दबंगों से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक पिता ने थाना, चौकी, कोतवाली हर जगह गुहार लगाई, लेकिन हर रोज गुंडों का खौफ बढ़ता जा रहा है। बेटा, बेटियां और पत्नी घायल अस्पताल में पड़े हैं और घर में 3 दिन बाद बारात आनी है। लेकिन जो काम पिता का संघर्ष नहीं कर पाया, वो काम बेटी के एक ट्वीट ने कर दिया। जिस बेटी की 3 दिन बाद शादी है, वो अस्पताल में पड़ी है। जिस मां को अपनी बेटी के हाथों पर हल्दी लगानी चाहिए थी, उसके सिर पर पट्टी बंधी है। और जिस पिता को बारात के स्वागत की तैयारियों में लगना था, वो रोज थाने चौकियों के चक्कर काट रहा है, क्योंकि इस बाप को इंसाफ से पहले अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए। मैं सीएम से गुहार लगा रहा हूं सर कि मुझे न्याय मिले। मेरी बेटी की 25 तारीख को शादी है, उसमें सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं सुरक्षा चाहता हूं सर। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पिता की बेटी का एक ट्वीट देखिए। जो काम पिता की भागदौड़ नहीं कर पाई, वो बेटी के ट्वीट ने कर दिया। दरअसल कानपुर का ये परिवार कुछ गुंडों की दबंगई से परेशान है। कानपुर के अंबेडकरपुरम में रहने वाले बुद्धरतन गौतम के घर होली वाले दिन कुछ दबंगों ने गुंडागर्दी की। इस परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला दबंग सुजीत कुमार गौतम नशे में चूर होकर भद्दी गालियां देता हुआ बुद्धरतन के घर में घुस गया। विरोध करने पर बुद्धरतन की 2 बेटियों, बेटे और पत्नी को बुरी तरह से लहूलुहान कर बाप कुछ लकड़ी का बड़ा सा रॉड लिए था और मेरे भाई को मारने लगे। इतने में दीदी ने ये देखा, दीदी बाहर आई, दीदी का पूरा ये गाल काट दिया उसके लड़के ने और दीदी को खूब पीठ पे मारा और दीदी वहाँ बेहोश हो गई। मम्मी बाहर निकली तो मम्मी के सर पे 2 रॉड मार दी। पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटने के बाद दबंग ने जान से मारने की धमकियां दी। 25 अप्रैल को बुद्धरतन की बड़ी बेटी की शादी है, जिसको लेकर पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। क्या हाथ से चापड़ या चाकू कुछ लिया था, चापड़ जैसा लोहे का, वो बेटी के पहले ही वार किया तो बेटी एकदम से गिर पड़ी। उसको देख एकदम हम भागे, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो बेटे को पकड़ के घसीटते हुए बाल दोनों अपने दरवाजे तक ले गए। परिवार का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस चौकी में तैनात दारोगा ने मामूली मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने मेरे सामने खुद इसको आदेश दिया, लेकिन जब ये पैसा खाया हुआ तो लिपापोती कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब कल मेरे सामने आदेश दिया था, सुबह हम लोग 11 बजे एसओ से मिले थे। एसओ ने कहा था कि आप इसको पकड़ के लाइए और इसको हवाला तो बंद करिए, और आपने इतनी बड़ी घटना घट गई, आपने इसको सिर्फ साधारण एनसीआर में दर्ज किया है, उसको जेल भेजिए और उसको FIR लगा के उसमें धाराएं बढ़ा के उसको जेल भेजिए। लेकिन उसके बावजूद चौकी इंचार्ज ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, जबकि चौकी इंचार्ज जानते हो मसमानपुर में कहाँ रहता है। जब पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार नहीं किया और पिता ने हर चौखट पर सुरक्षा और इंसाफ के लिए गुहार लगा ली, तो बुद्धरतन की बेटी ने मुख्यमंत्री को ट्विटर के जरिए सुरक्षा की अपील की। सोशल मीडिया पर दी दुहाई का असर भी तुरंत हुआ। पीड़ित से स्वयं काफी देर तक वार्ता हुई है और सभी पक्षों पे मेरी बात हुई है। उनके जो ग्रीवांस है उसको मैंने समझा भी है और उन्हीं सभी बिंदुओं पे हम भी अपनी जांच करेंगे आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो पीड़ित है उसके साथ न्याय हो सके। मुख्यमंत्री को ट्वीट के बाद पुलिस कप्तान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ज्ञानेंद्र शुक्ला, कानपुर, न्यूज़ 24।